प्रिय आशुलिपिक विद्यार्थियों नमस्कार। आज की संपादकीय डिक्टेशन की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज की संपादकीय डिक्टेशन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हैं, इसके बाद डिक्टेशन को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है घुसपैठियों। ये घुस पा और ठा और या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बहुवचन लगा दें, ये क्या हो जाएगा, घुसपैठियों। और सुधारने दूसरे शब्द की आउटलाइन देखिएगा, सुधारने। फैसले की आउटलाइन, ऐ की मात्रा फर्स्ट प्लेस की है तो कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे, फैसले। मोर्चों की आउटलाइन देखिएगा, माँ में रा लगाए और चा बनाए, ओ की मात्रा लगाए, मोर्चों हो गया। ममता बनर्जी देखिएगा, ममता बनर्जी के लिए अगर जल्दी से एम बना के बा से काट देंगे तो ये ममता बनर्जी भी हो जाएगा। एम से ममता भी पढ़ा जाता है, पहला अक्षर एम का होता है। नहीं तो आप देखेंगे दो माँ के जैसा है ना, दो माँ के जैसा दिख भी रहा है, एम भी है ना। अगर देखेंगे ये ममता हो गया, बा से काट दीजिए, ममता बनर्जी हो गया, ठीक है। ये एम के जैसा भी दिख रहा है। अगर पूरा लिखना चाहते हैं, माँ लिखिए, माँ को आधा करिए तो ता जुड़ जाता है, ममता हो जाएगा, फिर बनर्जी, बनर्जी पूरा लिखना है। ये बनर, इसी में लगाएंगे ना, केवल इतना ही लिखना है आपको, बड़ी आउटलाइन बिल्कुल नहीं बनाना है। बड़ी आउटलाइन बनाएंगे तो आपका डिक्टेशन, आपकी लिखने की स्पीड स्लो हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी देखिएगा, शुभेंदु और सरकार है, शुभेंदु और सरकार, ये सरकार की आउटलाइन है। अगर दूसरी आउटलाइन सरकार की देखना चाहते हैं, ये सरकार है, ठीक है। और कुछ लोग सरकार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं सरकार, या तो ये बनाइए, इसमें जब सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज बनता है तो रा जुड़ जाता है। जबकि हम जब सा का आंकड़ा बताए हैं, पढ़ाए हैं, तो उस समय ये नियम बताते हैं। चुनौतियों को देखिए कैसे लिखते हैं, थर्ड प्लेस पे चुनौ और तियों, या का आंकड़ा, ओ की मात्रा। निर्णायक लिखना है, देखिएगा निर ना और या को छोटा कर देंगे, निर्णायक हो गया। अब नीतियों को देखिए कैसे लिखेंगे, ये नी हो गया, ता हो गया और ओ की मात्रा नीतियों। परिणाम लिखना है, परिणाम, क्या हो गया, परिणाम, परिणाम हो गया। तुष्टिकरण क्या है, तुष्टिकरण, तो इसको तुष्टिकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुष्टिकरण, यही लिख लीजिए, पढ़ने में आसानी रहेगी। उपजी समस्याओं, ये उपजी हो गया, समस्याओं के लिए समस्याओं अलग अलग लिखेंगे। मजहबी, मजहबी कैसे लिखेंगे, देखिएगा, ये माँ लिखेंगे, हा लिखेंगे, ज और यहीं से हा भी बनाएंगे, मजहबी। कैसे लिखेंगे, मजहबी, फिर से देख लीजिए, मा जा हा और बी, क्या हो गया, मजहबी। दुरुस्त को देखिएगा, दा बनाएंगे, रा में अस्त का लूप लगाएंगे, दुरुस्त हो गया। चिह्नित कैसे लिखेंगे, ये चा बनाएंगे, हा बनाएंगे, ना बनाएंगे, चिन्हित हो गया। बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, तो बांग्लादेशी के लिए क्या करेंगे, बा बनाएंगे, बा फर्स्ट प्लेस से रहेगा, ये बा और ये अन की मात्रा, बंगला हो गया, दा बनाएंगे और ये शी हो गया, क्या हो गया, बांग्लादेशी। आज की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइनें हैं, इनको बनाइएगा। अगर जिनकी स्पीड है, अनसीन मैटर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा भगा करके ये आउटलाइनों के बाद वाला मैटर लिखेंगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो वैसे हैं वो आप लिख सकते हैं, वो पहले आउटलाइन लिख लें, फिर उसके बाद पूरा डिक्टेशन लिखें। और डिक्टेशन देखिए, आज का दैनिक जागरण समाचार पत्र है, इसकी संपादकीय आज चलेगी, तो आप देखिए 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, आपको वही 5 मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा है कि
पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले एक के बाद एक ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसा समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासन में कई मोर्चों पर राज्य को एक तरह से पटरी से उतारने का काम किया था। इसे देखते हुए शुभेंदु सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह तेजी के साथ निर्णायक फैसले ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें से कई चुनौतियां ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम थी। तुष्टीकरण की इन्हीं नीतियों से उपजी समस्याओं से पार पाने के लिए पिछले दिनों शुभेंदु सरकार ने एक और जहां मजहबी आधार पर जारी नीतियों को समाप्त करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी ओर कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में उसकी ओर से बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने और उन्हें निकालने के लिए जो कदम उठाने शुरू किए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। इन कदमों के तहत घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में हिरासत केंद्र बनाए जा रहे हैं। सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजना आसान काम नहीं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर यह करना ही होगा, क्योंकि एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक है और दूसरे उनकी पहचान करना भी कठिन हो गया है। इसका कारण यह है कि तमाम घुसपैठिए फर्जी पहचान पत्र हासिल कर बंगाल के मतदाता बन चुके हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मतदाता बने ये बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य के कई चुनाव क्षेत्रों के परिणाम को प्रभावित करने में उसी तरह समर्थ हो गए थे जैसे कि असम में हो गए थे। अगला अनुच्छेद, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के अभियान को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से भी संवाद करना होगा। बांग्लादेश सरकार के सहयोग के बिना अवैध रूप से भारत आए उनके नागरिकों को वापस भेजना कठिन हो सकता है। इस कठिनाई को हल करने का काम केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में बांग्लादेश से कोई घुसपैठ न होने पाए। यह एक तथ्य है कि अभी तक संकीर्ण राजनीतिक कारणों और सच कहा जाए तो
वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की अनदेखी ही नहीं हो रही थी। अब साथियों, इसको 5 मिनट का डिक्टेशन दिया गया है। अब इसको आपको 30 मिनट में बनाना है। 30 मिनट बना के पुनः यही मैटर फिर से चालू कर लेंगे और शब्दशः आप मिला लेंगे। अगर कहीं वर्तनी में दिक्कत आ रही है तो वर्तनी का भी कमेंट आप करके बताएंगे तो आपकी वर्तनी भी शुद्ध की जाएगी, वो भी मानक वर्तनी के हिसाब से, है ना। जो मानक वर्तनियां होती हैं उसी को लिखा जाएगा। फिर मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। धन्यवाद।